बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रुखसाना मैसानिया के पास। यहाँ पे बीएमसी जो चुनाव है उसमें इनका छीन है झाड़ू। आम आदमी पार्टी से ये लड़ रही हैं और 224 जो है इनका वार्ड है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, जो आज इलेक्शन में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इलेक्शन में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करना बात सही है आपकी, लेकिन कितना काम किया है लोगों ने, ये उनके प्रोफाइल देखने पे ही पता चलता है। आप जी। जैसे देखोगे, मैं 2016 से काम कर रही हूँ और 224 में काफ़ी मैंने काम किया है, जैसे पानी के, बिजली के, सड़कों के, बहुत सारे जो कंप्लेंट्स आई है वो मैंने सॉल्व करके दी है। जी। देखा गया है कि आज जो है साउथ मुंबई में काफी परेशानी है, गड्ढों की, गटरों की। ये तो हर मुद्दा, हर इलेक्शन में हर कोई कहता है कि हम ये करेंगे, उसके बाद जब वो जीत के आता है तो वो काम नहीं होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो जीत के आएँगे, करेंगे वो बोलते हैं तो वो पहले कहाँ थे, मेरा ये सवाल है, क्योंकि कंप्लेंट्स तो तब भी आती थी, अब भी और आगे भी रहेगी। क्योंकि सारी कंप्लेंट जो सिटिंग कॉर्पोरेटर है, अगर वो सॉल्व करते हैं तो हम तक ये कंप्लेंट्स आती नहीं ना। और अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जिन्हें पता नहीं है कि उनके अलावा जो सिटिंग है, उनके अलावा एक नॉर्मल आम नागरिक भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है लेटर देके और फॉलो अप करके। तो उन्हें ये पता होना चाहिए, जो लोग दावे कर रहे हैं कि कंप्लेंट सॉल्व करा जाता है, सिर्फ बातें नहीं की जाती। आज साउथ मुंबई में पार्किंग की बहुत समस्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पार्किंग का जो मसला है, ये हर इंसान का वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वहाँ रहते हैं, वो उनमें मुझे लगता है उनका कोई कसूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो सिटिंग एमएलए और सिटिंग कॉर्पोरेटर है, उनका कसूर है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर एक छोटा-सा झोपड़ा भी बनता है ना, आप एक स्टॉल भी लगा के दिखा दो बिना किसी की परमिशन के, वो आके तुरंत तोड़ देते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है इल्लीगल, जिसमें ना ही रेफ्यूजी होता है, ना पार्किंग होता है, तो ये मसला तो आना ही है। जब तुम साइन करोगे, जब आप साइन करते हो और वो बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें पार्किंग नहीं होती है, तो पार्किंग का मसला तो आपको आएगा ही। तो ये साइन करने वालों से मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों साइन करते हो ऐसे लोगों की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स को? जिसमें पार्किंग का है ही नहीं कोई। आज महिलाओं की भी काफी समस्याएं हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? महिलाओं की समस्या ये है कि वो एजुकेटेड तो है, लेकिन उन्हें नौकरी करने, अपने पेशे को आगे बढ़ाने, ये सब मौका नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर उनके पास स्किल्स होंगी और वो अपने जो हुनर है, उसको लोगों तक दिखाएँगी, तो ही वो कुछ कर पाएगी, वरना वो तो पूरा बाप निर्भर, पति निर्भर ही रह जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है, जिनमें हम सभी महिलाओं को अवेयर कर सकें कि वो जो भी एजुकेशन ली है, वो कैसे अपने तरफ से वो देश को फ़ायदा पहुँचा सकती है। और एक सवाल है मेरा आखिरी, कि आज जो है बच्चे, एजुकेशन नहीं है, रातों को घूमते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन में, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं हमारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने, तो अगर हमारे लोगों को चुन के लाते हैं, तो यहाँ पे भी प्राइवेट से भी बेहतर स्कूल मिलेगी, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। क्योंकि हमारे जो दिल्ली के स्कूल है, वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दिया जाता है, वहाँ अलग-अलग लैंग्वेज सिखाया जाता है, स्किल सिखाई जाती है। तो आप हमें एक बार मौका देंगे, तो हम उन मुद्दों पे भी काम कर सकेंगे, जो स्कूल में ये सारे कैंप करके। आज काफी गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो गई हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? तो वही हो रहा है कि अगर समझो करप्शन ना हो, तो ये जितनी चीज़ें वहाँ होना चाहिए, वो आती ज़रूर है, मगर बच्चों तक पहुँच नहीं पाती है। और यही चीज़ से माँ-बाप परेशान हैं। हर आदमी चाहता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि उन्हें लगता है, कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं है, इसी वजह से वो प्राइवेट की तरफ रुझान दे रहे हैं। हॉस्पिटलों की सबसे बड़ी समस्या है, आज इंसान घंटों लाइनों में खड़ा रहता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्या कहेंगे इस वो इसीलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत जो पुराने जे के, बस यही जो हॉस्पिटल जो पहले ज़माने में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, गवर्नमेंट वही हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस वही है, नए नहीं बने हैं। और नाम के लिए एक मैंने देखा एक छोटा-सा दवाखाना जहाँ दवा भी नहीं रहती है, ना डॉक्टर का ठिकाना है। तो जब तक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेंगे, जैसे दिल्ली में बने हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। लोगों के पॉकेट से 4,000 5,000 सिर्फ़ दवाइयों में ही जा रहे हैं हर हफ्ते, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। क्योंकि सफाई नहीं हो रही है, तो दवाइयों में तो जाएँगे। देखा गया है कि जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने पास से दवा दे, लेकिन वो इतने भारी प्रिस्क्रिप्शन लिख के बाहर दे देते हैं कि आप बाहर से लेके आओ। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा दवा? वही हो जाता है कि फिर वो लोग मजबूर हो जाते हैं एनजीओ के पास यहाँ-वहाँ जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अपनी अपनी इतनी भारी-भारी दवाइयाँ लिख देते हैं कि लोग ज़्यादा खुद तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो वो एनजीओ के चक्कर खाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ही उन्हें वो फैसिलिटी दें, जो छोटे-छोटे पहले तो छोटे-छोटे मोहल्ला क्लिनिक के, क्योंकि जो बेसिक जो होते हैं वो तो एटलीस्ट आपकी ज़रूरतें सॉल्व हो जाए। और बड़े हॉस्पिटल तो खोलने के लिए मुझे लगता है कि हमारे एमएलए लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पावर उनके पास है। वो लोग अगर हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे तो लोगों के मसले हल होंगे। क्या कहना चाहेंगे 224 के लोगों को आप? मैं 2 से 24 की वार्ड के लोगों को एक ही बात कहूँगी कि आप लोगों के शोर-शराबे में मत जाइए। आप उनका काम देखिए, वो कब से काम कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करें, जिसमें उन्होंने काम किया है या सिर्फ़ बोल रहे हैं कि वो काम करते-करते या करेंगे-करेंगे। क्योंकि करने में और बोलने में बहुत अंतर होता है, तो आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग ऐसे इंसान का चुनाव करें, जो आपके लिए सच में काम करे। तो ये थी हमारे साथ रुखसाना मस्तानिया, जिन्होंने बताया कि ऐसे शख्स को आप चुने जो काम करके दे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।